नमस्कार दोस्तों, मैं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए, हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट बिजनेस फ्रॉम विलेज, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। यानी अगर आप एक विलेज में, एक गांव में रहते हैं, तो वहां से आप एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसे चालू कर सकते हैं। टोटल 10 स्टेप्स बताऊंगा, एक क्रांतिकारी 10 स्टेप्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या बेसिक फैसिलिटी चाहिए जब आप एक्सपोर्ट करते हैं गांव से, विलेज से। कंपनी नाम आपको सोचना रहेगा, प्रोडक्ट सिलेक्शन, मार्केट सिलेक्शन, बायर फाइंडिंग करना रहेगा, बायर वेरीफाई, सप्लायर वेरीफाई, निगोशिएशन विद द सीएचए, गेट पेमेंट एंड ईआरबीसी करना, यानी बैंक रियलाइजेशन। यानी बैंक को पता चलना चाहिए कि भाई ये पैसा, ये प्रोडक्ट गया और ये पैसा बैंक में आ गया। वहां तक आपका पूरा साइकिल क्लोज हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो बनाने में। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि बेसिक फैसिलिटी रिक्वायर्ड, तो देखिए एक बेसिक फैसिलिटी में आपको एक मोबाइल चाहिए। नॉर्मली एक स्मार्ट मोबाइल, छोटा 5,000 10,000 रुपए तक का छोटा मोबाइल सबके पास होता ही है। तो मोबाइल आपके पास में है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपके पास मोबाइल होगा। गांव में, शहर में, सब जगह मोबाइल रहता है। लैपटॉप अगर कंप्यूटर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। लाइट आपके पास में होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा गांव होगा हिंदुस्तान में अभी जहां लाइट नहीं। अगर फिर भी ऐसा कुछ रह गया, हमारी नॉलेज के बाहर है कि ऐसा भी कोई गांव है जहां पे लाइट नहीं है। आस पड़ोस के गांव में या आसपास के टाउन में अगर आप मोबाइल भी चार्ज भी करने जाते हैं, आपके पास में लाइट भी नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो भी उसको किस तरीके से आप एक्सटेंड कर सकते हैं, उस तरीके से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरनेट फैसिलिटी आपके पास में होना चाहिए। आजकल तो 200-300 रुपए में भी एक महीने का रिचार्ज हो जाता है। 4G अच्छी सर्विसेज इंडिया में मिल रही। सबसे ज्यादा अगर मैं बताऊं, हिंदुस्तान में ही सबसे ज्यादा सस्ती इंटरनेट सर्विसेज है। जब से जियो आया है तब से वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर सस्ता आप डाटा उठा के देखिए हिंदुस्तान में। लोगों के फॉरेन कंट्री में क्या इंटरनेट के बिल आते हैं, जैसे कि यहां पर बिजली का बिल आता है 2,000 रुपए, 3,000 रुपए महीने का बिल आ रहा है। अगर आप एसी वेसी चलाते हो तो 4,000-5,000 रुपए का भी बिल आता है। तो ऐसे इंटरनेट के बिल आते हैं लोगों के। हिंदुस्तान, आप मतलब आपको इस चीज का गर्व होना चाहिए कि आप एक ऐसी कंट्री में है जहां पे आपको बहुत सस्ता इंटरनेट मिल रहा है। पॉजिटिव थॉट प्रोसेस आपके पास होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप एक्सपोर्ट के बिजनेस में कूदने जा रहे हैं और आपका जो थॉट है वो पॉजिटिव नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। आपके पास कोई मेंटर होना चाहिए, कोई गाइड होना चाहिए, कोई सिखाने वाला होना चाहिए, कोई ट्रेनिंग आप कहीं से ले लीजिए। आप हमारा भी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 12 जुलाई से चालू हो रहा है। हर महीने ऑनलाइन ट्रेनिंग रहता है और ऑफलाइन दिल्ली में होता है। तो बेसिकली वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जब आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखना चाहते हैं। क्योंकि 10 मिनट की वीडियो में एक थियोरेटिकली आपको बताया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप आप सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास ड्रीम होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए कि मुझे ये करना है। करना नहीं है, करना ही करना है। करने हैं से मतलब नहीं चलेगा, मुझे ये करना ही करना है। देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो सेकंड पॉसिबिलिटी, देयर इज नो सेकंड ऑप्शन। अगर आप ये सोच लेते हैं, फर्म डिटर्मिनेशन करते हैं, मेरा सेकंड पॉइंट वही है, फायर इन डिटर्मिनेशन, यानी जो आपके अंदर आग लगी हुई है, जो कुछ करने की क्षमता है, एक एनर्जी है, एक थॉट है कि मुझे ये करना ही करना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मेरे पास में, मुझे ये करना ही करना है, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और जब आप ये चलो यार करके देखते हैं ना क्या होता है, उसमें नहीं, करना ही करना है। जब आपके अंदर ये आग होगी, ये फायर होगी, ये आप करना ही करना है, तो आप इसमें जरूर सक्सेस होगे। मैं गारंटी के साथ में आपको लिख के दे सकता हूं। जब आपको ये लगेगा कि मुझे ये करना ही करना है, तो आप इसमें जरूर सक्सेस हो सकते हैं। एक मेरी एडवाइस सुनिए, डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम द नॉन एक्सपीरियंस पर्सन। यानी आपका कोई बचपन का दोस्त है, उससे आप पूछ रहे यार मेरे को एक्सपोर्ट चालू करना, क्या मैं कर लूं क्या? वो तो उसको खुद नहीं पता बेचारे ने, उसने कभी किया नहीं। ऐसा नहीं कि तुम्हारा जो दोस्त है वो कुछ गलत बोलेगा, आपको वो सही सलाह देगा, क्योंकि आपका वो बचपन का फ्रेंड है, आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है। आपको जो भी सलाह देगा वो ट्रस्टेड सलाह देगा, लेकिन उसकी वो नॉलेज से बाहर है, उसने कभी एक्सपोर्ट किया ही नहीं, तो उससे मत आप वो एडवाइस लीजिए। नेक्स्ट की बात करूं, सेकेंड नंबर स्टेप की, कंपनी नेम। जैसे कंपनी नेम आप सोचते हैं अपने नाम पे खोल सकते हैं, आप अपने मदर के, फादर के या अपने बच्चों के नाम पे आप कंपनी खोल सकते हैं। उसी के नाम पे कंपनी वेबसाइट बनेगी। जैसे हमने नाम सोचा अपनी कंपनी का आग ग्लोबल एक्सपोर्ट, उसी के नाम से हमारी वेबसाइट भी है www.agglobalexport.com। ऐसे ही बिजनेस ईमेल आईडी भी बनती है, जैसे मेरा खुद का ईमेल आईडी है rajiv@agglobalexport.com। जैसे मैंने पहले भी कई बार अपने वीडियोस में बताया हुआ है, अगर हमारे कंटिन्यू आप रेगुलर व्यूअर हैं
तो जो जीमेल वाला ईमेल आईडी रहता है उससे मार्केटिंग मत कीजिए, अपनी बिजनेस ईमेल आईडी से आप मार्केटिंग कीजिए। तो बेसिकली आपके पास बिजनेस ईमेल आईडी रहेगा, जीएसटी आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, विद इन 1 वीक हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिजिकली भी जा सकते हैं, ऑनलाइन होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप खुद भी उसमें कर सकते हैं, आपके पास में कंप्यूटर मोबाइल वगैरह है तो। कंपनी रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए, एमएसएमई में आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ होता है। थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूं तो थर्ड नंबर प्रोडक्ट सिलेक्शन होता है। देखिए कोई भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो वो आपका फाउंडेशन है, बेस है आपके बिजनेस का, क्योंकि उसी के ऊपर बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, जैसे आपके आरसीएमसी सर्टिफिकेट, जैसे आपकी ईपीसी, बहुत सारी चीजें, आपकी मार्केट चेंज हो जाती है, आपकी सोर्सिंग मार्केट, सप्लाइंग मार्केट आपकी चेंज हो जाती है, बाइंग मार्केट आपकी चेंज हो जाती है। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखें, और जैसे हम अपनी ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स नीड टू बी कंसीडर व्हाइल सिलेक्टिंग योर प्रोडक्ट, तो वो सब आप फैक्टर्स कंसीडर करके आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ईपीसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, उसके लिए देखिए कौन सा मेरे लिए ईपीसी लगा, जैसे अगर फ्रूट और वेजिटेबल कर रहे हैं तो अपेडा लगेगा, उसका आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट 5,900 रुपए देकर आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। शॉर्ट एनालिसिस आपको करना रहेगा, जिसमें कि मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का आपको ध्यान रखना होगा। मेरे लिए कौन सा स्ट्रेंथ है, कौन सा वीकनेस है, कहां पे कमजोरी है, उसको कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूं, क्या मेरे लिए थ्रेट है कि पैसा नहीं आएगा, फ्रॉड हो जाएगा, उसको कैसे कर सकते हैं, वो हम ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ईसीजीसी का कवर कैसे लेना वो आप देख सकते हैं कि ईसीजीसी का कवर लेके उस थ्रेट को, जो उसके वो घबराहट है, जो बचपन का मेरा दोस्त बोला अरे यार फ्रॉड हो जाता है, एक्सपोर्ट के बिजनेस में नहीं जाना, तो वो बिल्कुल गलत है। एक्सपोर्ट का ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें गवर्नमेंट आपको बेनिफिट भी देती है और आपके पेमेंट की प्रोटेक्शन भी आपको देती है। स्टेप बाय स्टेप करिए तो आप, स्टेप बाय स्टेप सीखिए तो आप, स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस का बिजनेस है। ऐसा नहीं कि किसी को भी प्रोडक्ट दे दिया कि भाई चलो पैसे कभी भी आप दे देना, तो फिर तो वो देगा नहीं। तो बेसिकली ये इंडिया, ये ह्यूमन मेंटेलिटी, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में ऐसा, सब जगह ऐसा ही होता है। किसी को भी आप पैसा दे दो, किसी को अगर आपको दुश्मन बनाना है अपना, उसको आप पैसा दे दीजिए या फिर उसको कुछ सामान दे दीजिए और फिर उससे आप वापस लीजिए। लेते टाइम कुछ और बिहेवियर रहेगा, वापस रिटर्न करते टाइम बिहेवियर जरूर डिफरेंट रहेगा। अलग अलग लेवल वाले लोग भी, ऐसा नहीं कि कोई 500 करोड़ का कोई उधार दे रहा है तो उसके लिए ऐसा नहीं होगा। सेम मेंटेलिटी रहेगा, थोड़ा लेवल डिफरेंस होने से अप्रोच चेंज हो जाता है बस। लेकिन बेसिक यही है कि लेने के टाइम अलग बिहेवियर रहता है, देने के टाइम अलग बिहेवियर रहता है। मार्केट सिलेक्शन आपको करना रहेगा। फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करें तो कौन सी मार्केट है, मेरा जो प्रोडक्ट है क्या गल्फ कंट्री में मुझे सेल करना चाहिए, वहां अच्छा मिलेगा, यूरोपियन कंट्री जो 27 कंट्रीज है जैसे वहां मुझे करना चाहिए, अमेरिकन कंट्री में करना चाहिए, अफ्रीकन कंट्री में करना चाहिए, या एशियन कंट्री जो आसपास की कंट्री है वहां पे करना चाहिए मुझे। तो ये आपको मार्केट सेलेक्ट करना रहेगा। जैसे सेगमेंट करके आप अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करते हैं तो अपने प्रोडक्ट को सही जगह पोजीशन कीजिए, सही टारगेट लगाइए, निशाना आपका एकदम पक्का होना चाहिए। निशाना आपका पक्का होगा, सही जगह टारगेट करेंगे आप। ऐसा नहीं कि भैया आलमंड हम यूएसए से इंपोर्ट करते हैं और बादाम आपने बादाम सेलेक्ट कर लिया और बादाम में एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, एक तो आपके पास बादाम है नहीं, दूसरा आप वहां करना चाहते हैं जहां से हमारे यहां आता है, तो वो चलने वाला नहीं है। इसके लिए आप स्टडी करके मार्केट को, नीच मार्केट अपना वहां चुनिए जहां पे आपको लगता है। डाटा रिसर्च, हम जैसे कंसल्टेंट का भी आप हेल्प ले सकते हैं। बेसिकली अगर मैं 5th नंबर की बात करूं, फाइंड राइट बायर। देखिए बायर फाइंडिंग के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे कि इंडियन एम्बेसी से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाटा ले सकते हैं, उनको मेल कीजिए। कुछ लोग बोलते हैं कि मेल का जवाब नहीं आ रहा, जवाब जरूर आता है, आप एक बार ट्राई तो कीजिए। B2B वेबसाइट से कर सकते हैं, ट्रेड फेयर से कर सकते हैं, ट्रेड फेयर की डायरेक्टरी भी ले सकते हैं। EPC एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जब आप ट्रेड फेयर में अपना स्टॉल लगाते हैं, अपनी दुकान लगाते हैं, अपना ठेला लगाते हैं, रफ लैंग्वेज में बोले तो अपनी दुकान जब लगाते हैं तो उसमें गवर्नमेंट भी आपको पैसा देती है, कुछ परसेंटेज देती है आपके स्टॉल लगाने के लिए, आने जाने का भी खर्चा कुछ गवर्नमेंट आपको देती है, आपकी EPC एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो बेसिकली ट्रेड फेयर का डाटा भी आप ले सकते हैं। अगर नहीं दे सकते, नहीं आप जा पा रहे हैं, इतना पैसा नहीं आपके पास, तो ट्रेड फेयर का डायरेक्टरी आप ले सकते हैं। आप सोशल मीडिया से फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मली टोटल 27 सोशल मीडिया, हम एक दो को जानते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, तो लेकिन 27 सोशल मीडिया आप वहां पे सभी जगह एक्टिव होकर अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली से आप बायर फाइंड कर सकते हैं, फिजिकल विजिट कर सकते हैं अपने बायर के पास में। ऐसा नहीं कि बायर के पास जाना तो मुझे अमेरिका ही जाना है, आप नेपाल में भी चले जाइए, वहां भी तो बायर ही है। अक्रॉस द बॉर्डर, जो बॉर्डर के बाहर जो भी कंट्री है वो दूसरी कंट्री बोला जाता है, और वहां कुछ सामान आप भेज रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट ही बोला जाता है। चाहे आप 100 रुपए का भी कोई आइटम बेच रहे हैं, वो भी एक्सपोर्ट ही माना जाता है। ऐसा नहीं कि करोड़ों के, लाखों के कंटेनर आप भेजेंगे तभी एक्सपोर्ट माना जाता है। कोई भी क्रॉस द बॉर्डर आप जा रहे हैं तो वो भी एक्सपोर्ट ही माना जाता है। वेरीफाई द बायर, अगर मैं 6 नंबर पॉइंट की बात करूं, वेरीफाई द बायर। बायर को वेरीफाई करने के लिए वैसे हम ट्रेनिंग में भी अच्छे से सिखाते हैं इसको।
कि सोशल मीडिया से हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, वेबसाइट कैसे चेक कर सकते हैं बायर की, जो बायर ने वेबसाइट दिया है, इंडियन एम्बेसी से कैसे हम वेरीफाई करा सकते हैं, प्राइवेट कंसल्टेंट जैसे हम जैसे लोगों से भी आप अपना क्रॉस चेक करा सकते हैं कि जैसे हम ट्रेनिंग देने के बाद 1 मंथ का कंसल्टेंसी भी देते हैं, तो वो उसमें भी आप चेक करा सकते हैं कि बायर मेरा फेक है या फ्रॉड है या फिर जेन्युइन बायर है। ईसीजीसी का कवर आप जब लेने जाएंगे तो ईसीजीसी आपको मना कर देगा, अगर कोई बायर फ्रॉड होगा, कोई पार्टी फ्रॉड होगी तो उसको देने से, आपको कवर देने से मना कर देगा और आपको इंसिस्ट करेगा सर इसके साथ में आप ट्रेड मत कीजिए, ये फ्रॉड पार्टी उनकी ब्लैकलिस्ट में है। तो बेसिकली ईसीजीसी का कवर लेने से एक ये भी एडिशनल आपको बेनिफिट्स हो जाता है। हुज.com पे आप चेक कर सकते हैं और उसके लाइसेंसेज आप चेक कर सकते हैं। लाइसेंस से आप किसी से कुछ मांगेंगे तो कोई बुरा नहीं मानता है, प्रोफेशनल वे में अच्छे से आप उसको आस्क कर सकते हैं, उसको मांग सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेरीफाई सप्लायर, अगर मैं 7 नंबर की बात करी थी, जैसे आपने बायर को वेरीफाई किया ऐसे आपको सप्लायर के, अगर आप हमारी तरह मर्चेंट एक्सपोर्टर तो आप सप्लायर को भी वेरीफाई करके रखिए, सप्लायर तो गड़बड़ नहीं है, उसको आप सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं, उसका भी खुद का वेबसाइट होगा, उसको हुज.com पे चेक कर सकते हैं, उसकी वेबसाइट चेक करते हैं। प्राइवेट कंसल्टेंट, हमारी तरह प्राइवेट कंसल्टेंट रहते हैं, उनसे भी आप चेक करा सकते हैं, उसके लाइसेंसेज वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करूं 8 नंबर पॉइंट की, निगोशिएट विद योर सीएच, जो कस्टम हाउस एजेंट रहता है उसके साथ आप निगोशिएट कीजिए, 4, 5, 5, 10 सीएचए से आप कॉन्टेक्ट कीजिए, उनके साथ में आप निगोशिएट कीजिए, उनका चार्जेस निगोशिएबल रहता है, 2000 3000 से भी चालू हो जाता है, 1.5 लाख 2 लाख तक भी सीएचए का चार्जेस रहता है। तो आपको अच्छे से निगोशिएट कीजिए, लोगों में आपस में कंपटीशन बनाइए और अपना रेट को सस्ता कीजिए, अपने लॉजिस्टिक कॉस्ट को सस्ता कीजिए, और अपना जब पिकअप आप बुक कर रहे हैं तो ऑफ पीक पिकअप आप बुक कीजिए, तो आपको जरूर सस्ता पड़ेगा। आपको पेमेंट लेनी, पेमेंट के अलग अलग मेथड से, किस तरीके से आप 50% एडवांस ले लीजिए, 50% एलसी ले लीजिए, या फिर 100% एलसी ले लीजिए, 70% एलसी, 30% एडवांस टीटी के द्वारा ले सकते हैं। टीटी कोई पेमेंट टर्म नहीं है, टीटी के द्वारा मतलब टेली ट्रांसफर, उसके द्वारा आपके अकाउंट में पैसा आता है, या स्विफ्ट के द्वारा आता है। जैसे आप अगर मुझे इंडिया में कहीं से भी आप पैसा भेजना चाहते हैं ऑनलाइन तो आपको IFSC कोड लगेगा, ऐसे ही जब विदेश से आप मुझे भेजना चाहते हैं तो आपको स्विफ्ट कोड लगता है। स्विफ्ट कोड आपके बैंक से आपको आसानी से मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक पैसा आने तक हमें रुकना नहीं है, एक और प्रोसेस होता है जो कि लोग भाई नॉर्मली भूल जाते हैं, EBRC यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन, यानी मैंने ये सामान भेजा, मुझे पैसा आ गया है, हिंदुस्तान में डॉलर आ गया है, गवर्नमेंट को बता दिया, बैंक को बता दिया, ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। 10 स्टेप बताएं, आप इनको फॉलो कीजिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स टू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।